हेलो One, स्टूडेंट, 2, 3, come on! ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का 9.1 का ये तीसरा प्रश्न है। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0, P जिसके निर्देशांक 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो ये ग्राफ पेपर ले लिया हमने। अब देखो इसमें ये जो ओ वाई ओ एक्स जो अक्ष है, ओ एक्स अक्ष पर हमने प्रत्येक यहाँ पैमाना मान लिया कि 1 सेमी। जैसे मान लो ये हमने पैमाना मान लिया, यहाँ पैमाना मान लिया 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है। अब ओ एक्स अक्ष को देखो, ये यहाँ से ये जो ग्रीन लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये ओ एक्स अक्ष है। इस ओ एक्स अक्ष पर हमने जैसे यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 और 6, ये सारे धनात्मक है। और ओ वाई अक्ष पर ये ओ वाई अक्ष है, ऊपर की ओर देखो ये रेखा चल रही है। ठीक है, ये ओ वाई अक्ष है, ये भी धनात्मक है। ये ओ एक्स डैश अक्ष है। ठीक है, ये ऋणात्मक अक्ष है। और ये नीचे ओ से नीचे की ओर ये ओ वाई डैश अक्ष है। ठीक है, तो हमने ये सारे नंबर लिख लिए इस पर। अब हम यहाँ देखो, पहला बिंदु है ओ 0 0, तो इसको हम दर्शाएंगे ओ 0 0। यहाँ देखो इसमें ऊपर जो बीच में दोनों अक्ष जहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर बीच का जो बिंदु है, ठीक है, ये यहाँ गोला लगा देते हैं। ये ओ इसके निर्देशांक 0 0 हो गए। कितने हो गए? 0 0। ठीक है। अब दूसरा बिंदु देखो, इधर दूसरा बिंदु यहाँ पर है। ये दूसरा बिंदु है P, ये नीचे मैंने रेखांकित कर दिया P, जिसके निर्देशांक है 3, 0। तो 3 और 0 इसको हम यहाँ दर्शाएंगे ग्राफ में। देखो एक्स ओ एक्स अक्ष पर तो हमें देखना है 3। यहाँ देखो ओ एक्स अक्ष पर 3, ये मैं चिन्हित कर रहा हूँ। यहाँ देखो नीचे ये तो 3 है यहाँ पर। ठीक है, 3। और ओ वाई अक्ष का 0, इसका मतलब ओ वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं है, तो इसका बिंदु यहीं 3 पर ही आएगा। यहाँ एक गोला लगा दो इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ 3 पर एक गोला लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो ये हो गया अपना बिंदु P। यहाँ लिख सकते हैं बिंदु P, लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके निर्देशांक 3 0 है। अब अगला बिंदु देखो इसमें प्रश्न में, P के बाद ये बिंदु R, देखो मैंने रेखांकित कर दिया है, बिंदु R है जिसके निर्देशांक 0 4 है। अब 0 4 को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो इधर देखो यहाँ 0 4, इसका मतलब x का 0 और y का 4, तो x पर तो देखना ही नहीं है। ओ वाई अक्ष पर 4, यहाँ ऊपर देखो यहाँ पर, और यहाँ एक इस प्रकार से गोला लगा दो। ये 0 4 है और यहाँ बिंदु लिख दो R, यहाँ लिख दिया मैंने बिंदु R। ठीक है। अब बिंदु Q कहाँ पर लिखें कि ये एक आयत बन जाए, जबकि देखो मैं इसकी शेप बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक बन चुका है। इसमें देखना, जैसे R से चल रहा हूँ मैं, R से ये O पर, और O से ये हम गए P पर, तो यहाँ तक तो अपना बन गया, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गई लाइन। अब अगली लाइन कौन सी आनी चाहिए, तो मैं इसको डॉट डॉट से दर्शाऊंगा कि ये लाइन आएगी
तो ये एक आयत बन जाएगा। देखो इधर आर से चलें पी की सीध में, ये अगर हम ये इस प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु मान लें तो इसकी सीध में देखो ये इधर, ये नीचे 3 की सीध में, तो हमारा बिंदु कहाँ पर होना चाहिए? क्यू बिंदु हमारा, क्यू बिंदु यहाँ पर होना चाहिए हमारा, यहाँ पर। यहाँ हमने एक गोला लगा दिया तो यहाँ हमने लिख दिया बिंदु क्यू। तो इसमें ये पूछा गया है प्रश्न में, देखो प्रश्न में कहा गया है यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो, ये देखो इसमें ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्यू के निर्देशांक देखो इधर एक्स अक्ष पर तो 3 की सीध में है, ये एक्स अक्ष पर, ये देखो नीचे की ओर, ये नीचे की ओर ये 3 की सीध में है, और उधर वाई अक्ष पर ये 4 की सीध में इधर, ठीक है। तो इसके निर्देशांक हुए, यहाँ लिख देता हूँ 3,4, ठीक है। जब ये एक आयत की आकृति बनेगी तो बिंदु क्यू के निर्देशांक 3,4, तो नीचे लिख सकते हैं बिंदु क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक 3,4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी नहीं आए तो आप इसको ग्राफ पेपर पे बना के देखना। धन्यवाद।